गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जिमी पर बरसन रहा घट बाहर, तिमी ते ही अवसर मल मल पारस। अच्छा, घड़े में जब जल था तो घड़े में जल कैसा था? बोले जब तक घड़े में था तब स्वच्छ था, और जैसे ही भूमि पे गिरा वो गंदा हो गया। पीने योग्य है क्या? उठा के पियोगे क्या? नहीं पी सकते। ऐसे ही मां, जैसे ही जीव प्रसव की वायु से बाहर आता है, वैसे ही कुछ क्षणों में ही सभी, जैसे ही श्वास रुका उसके, उसी क्षण उसकी सारी बुद्धि भूल गया। माया देवी ने अपना प्रभाव दिखाया और सब भूल गया। मैं कौन हूं, मैं कहां से आया, अबोध हो गया। और मां, जीव अब बड़ा हो रहा है, अब उसका नामकरण हो गया। जिसका कोई नाम नहीं था, जो आज तक अनामी था, जिसे आत्म तत्व कहते थे, आज उसका नाम राहुल, साहुल, पता नहीं क्या क्या तो नाम रख देते हैं महाराज। ना वेद है, ना उपनिषद, ना पंडित, ना ज्ञान। जिस नाम का कोई अर्थ नहीं, व्याकरण की दृष्टि से जिस नाम का कोई महत्व नहीं, वैसा नाम मत रखो। हमारी भारतीय संस्कृति में नाम की कमी है क्या? अरे स्वीटी, ये सब क्या है? ये कोई नाम है क्या? अपने संस्कृति में तो हर भगवान की सहस्त्रावली नामावली है। कोई सुंदर सा नाम चुन लो। कोई कोई कहता है महाराज बच्चों का भगवान के ऊपर नाम नहीं रखते। अरे मूर्खो, कौन कहता है? उसे बुलाओ मेरे पास। ये कोई जो कहता है ना, ये कोई ही सब नष्ट कर देता है। कोई कहता है ऐसा करो, कोई, अरे वो कोई है कौन? मिलाओ तो हम भी जाने भैया कितना वेदांत पढ़ा हुआ ब्राह्मण है, या फिर कौन मूर्ख है। ब्राह्मण के पास जाओ, जो विद्वान पूजनीय ब्राह्मण है, उनसे नाम कर लो, ऐसे नाम मत रखो। अब महाराज जीव बड़ा हुआ, नाम रख दिया, अब उसके ऊपर इतने 5-5 किलो के बैग रख दिए। अब तो पढ़ने जा रहे हैं राहुल जी महाराज, अब पढ़ने जा रहे हैं। पढ़ के क्या करोगे? बोले विवाह करेंगे। महाराज पढ़ लिए, अध्ययन कर लिए, अब तो महाराज प्रेशर इतना, आजकल विद्यार्थी के ऊपर प्रेशर देखो आप। जो अभी मैंने कुछ समय पहले सुना कि एक बालक के 8 वर्ष का बालक था, उसे हार्ट अटैक आ गया। इतना ज्यादा मानसिक चिंता किस लिए? क्योंकि इतने मोटे मोटे पुस्तक तो उसके ऊपर रख दिए, समय मिल नहीं रहा बच्चों को। बच्चों ने अपने स्वतंत्रता को छोड़ रखा है। माता पिता ने भी थोड़ा, माता पिता की गलती तो है भैया, बच्चों के ऊपर इतना प्रभाव क्यों डालना, इतना प्रेशर क्यों डालना? अभी तो वो बच्चे हैं, अभी वो क्या जाने क्या करना है क्या नहीं करना। उन्हें थोड़ी ना ज्ञान है इस विषय के बारे में ज्यादा। उनकी बुद्धि अभी विकसित हो रही है। उनके विकसित बुद्धि पर इतना प्रभाव करोगे तो क्या होगा? महाराज पढ़ने गए, पढ़ रहे हैं, आगे आगे क्लास बढ़ रहा है, जितना क्लास बढ़ रहा है उतना टेंशन ही बढ़ रही है। अब महाराज टेंशन हुआ, पढ़ लिए, अब तो पढ़ लिया, अब तो चिंता खत्म है। तभी पिताजी बोले अब विवाह के योग्य हो गया, अब तो कमाओ, कुछ काम वगैरह करो, कुछ काम करो जिससे धन कमाओ, विवाह करूं। अब तो महाराज इंटरव्यू कर रहे हैं, जॉब के लिए भटक रहे हैं। जॉब मिला, ऑफिस का प्रेशर, ऑफिस में इतना इतना फाइलें बनाना है, प्रेशर है काम का। महाराज दिमाग में प्रेशर भरा है, माया में फंस गए हैं। विवाह हो गया, अब तो जो थोड़ा बहुत समय बचता भी था मंदिर जाने का, श्रीमती जी के आने के बाद तो महाराज उन्हीं की आज्ञा पालन। सुनो, आज ब्यूटी पार्लर चलना है, शाम को डिनर पे चलना है। आज्ञा पालन में 30 वर्ष चले गए, फिर पुत्र हुए, वृद्धावस्था आई, वृद्धावस्था के बाद आ गए खटिया पे महाराज। अब तो चाय के लिए तरस रहे हैं, कोई चाय लाके पिला दे। जो गर्भ में बालक मां एक रात्रि में कलकम था, आज वही वृद्धावस्था में पड़ा हुआ है। आपको पता है सिद्धार्थ गौतम महात्मा बुद्ध जी ने कहते हैं, बड़ी सुंदर प्रसंग है महाराज। सिद्धार्थ गौतम, सिद्धार्थ गौतम का जन्म हुआ, बचपन में नाम सिद्धार्थ रखा गया। पर जन्म से हुआ तो बड़े बड़े ज्योतिष आए। बड़े बड़े ज्योतिषों ने कहा महाराज आपका पुत्र बैरागी बनेगा, ये माया में नहीं फंसने वाला। बोले अरे महाराज ऐसा ना कहो, एक ही राजकुमार है, राज्य में क्या कर पाऊंगा मैं, राज्य गद्दी कौन संभालेगा? आप कहते हो यही ये बन जाएगा वैरागी, तो राजकुमार नहीं बनेगा तो कौन इस राज्य को संभालेगा? बोले राजन देखो, सत्य तो यही है,
गणना, ज्योतिष गणना, ग्रहों की दशा तो यही कहती हैं कि ये आगे जाके वैरागी बनेगा। और पंडित चले गए महाराज, बड़े बड़े ज्ञानी आए थे, शास्त्रज्ञ, ज्योतिष के महान प्रकांड विद्वान, उन्होंने बता दिया, चले गए। अब राजा ने क्या किया, राजा ने सोचा कि ये महाराज लोग तो सत्य बोल रहे हैं, इनकी भविष्यवाणी कभी गलत हुई नहीं, मैं क्या करूं। उन्होंने एक महाराज 4 किलोमीटर के अंदर बहुत बड़ा महल का निर्माण करवाया और उस महल के दीवालों को इतना ऊंचा कराया कि सामने वाला गांव शहर न दिखाई दे पाए। और उसी में एक विद्यालय बनवा दिया। उस विद्यालय में अच्छी अच्छी चीजों का, जिससे लालच बढ़े, बड़े बड़े बहुमूल्य रत्न रखवा दिए, सुंदर सुंदर चीजों का वहां मंडपम लगवा दिया, जिससे मेरा बालक दुख देख ना पाए। दुख नहीं देखेगा तो मन में दुख नहीं आएगा, और दुख नहीं आएगा, कभी हृदय में कोई पीड़ा नहीं होगी तो वैराग्य ले नहीं पाएगा। तो महाराज कहते हैं वहां जो दासियां जाती थी अंदर उस महल के अंदर, वो स्वच्छ वस्त्र पहन के जाती, रोक था कभी मलिन वस्त्र नहीं पहन के जाना, क्योंकि मेरा बेटा अगर मलिन वस्त्र पूछेगा तो पूछ सकता है क्यों पहना है। महाराज उस महल में इतनी शान सुविधा, इतनी शानो शौकत कर दिया कि वहां दुख का प्रभाव ही नहीं पड़ता। कभी कोई बीमार हो जाता दास दासी तो उसे महल में प्रवेश वर्जित था कि तुम मत जाना, तुम्हें बीमार हो, तुम्हें देखेगा पुत्र तो पूछेगा तुम बीमार क्यों हो, तुम्हें बताना पड़ेगा। वो कहेगा शरीर बीमार भी होता है क्या। महाराज इतने शानो शौकत, वृद्ध इंसान नहीं जाते थे उस महल में। ये वृद्धा क्यों है, सब युवक समान उसके एज के विद्यार्थी, माता पिता बस जाते मिलते वही महल में। महाराज एक बार हुआ क्या कि अब तो विवाह करने योग्य हो गए सिद्धार्थ, विवाह कर दिया। विवाह के बाद महाराज, विवाह जब हो गया तो एक बार मंत्री से बोले सुनो, कुछ वर्ष एक पुत्र भी हो गया। और महाराज कुछ वर्ष बाद उस महल से अपने मंत्री से बोले महामंत्री मुझे आज थोड़ा इस महल से बाहर ले चलो। बोले महाराज राज आज्ञा है, आपको इस महल से बाहर नहीं ले जा सकते। बोले अरे मंत्री जी, मेरा पुत्र हो गया, मैं कुछ ही वर्षों बाद महाराज बन जाऊंगा, तो मेरी आज्ञा को टालते हो। अरे तुम्हें डर क्या है। जब मंत्री के ऊपर महाराज जी ने प्रेशर किया, दबाव डाला, तो मंत्री महाराज रथ पे बैठा के निकल गया। ध्यान से सुनना मैया, इस कथा को बड़े ध्यान से सुनिए आप सब। और महाराज रथ पे बैठ गए, और रथ पे बैठने के बाद रथ आगे बढ़ा। सिद्धार्थ रथ के बीच में बैठे हैं, महामंत्री रथ चला रहे हैं, और जा ही रहे थे महाराज कि देखा एक व्यक्ति के घर पे बड़े मंगल गीत गाए जा रहे थे, बधाइयां गाई जा रही थी। बोले मंत्री जी ये क्या है। बोले महाराज इनके यहाँ पुत्र हुआ है बहुत वर्षों के बाद, इसलिए गान कर रहे हैं, गीत गा रहे हैं, मिठाइयां बांट रहे हैं। बोले अच्छा ऐसा भी होता है। बोले हाँ ऐसा भी होता है, आप भी ऐसे आए, हम भी संसार में ऐसे आए हैं। कुछ और आगे गए महाराज तो क्या देखा, एक व्यक्ति के यहाँ एक विद्यार्थी पढ़ने जा रहा है, थोड़ा बड़ा हो गया है, मित्रों के साथ अपने पढ़ने जा रहा है। बोले ये क्या हो रहा है। बोले जैसे आप अध्ययन करते थे, आप तो महल के में ही थे, आपके लिए शिक्षक लगे थे, व्यवस्थापक लगे थे, संसार में ऐसा नहीं होता महाराज। संसार में सबको पढ़ने अध्ययन करने विद्यालय जाना पड़ता है। वही बालक जो भी पैदा वहां हुआ था ना, वही इतना बड़ा हो गया समझ लीजिए, और वो अब जा रहा है पढ़ने। बोले ऐसा होता है। बोले हाँ ऐसा भी होता है। और आगे बढ़े रथ आगे गई तो क्या देख रहे हैं, बढ़िया सहनाई बज रही है, मंडपम सजाया गया है, ब्राह्मण मंत्र पढ़ रहे हैं, फेरे चल रहे हैं, विवाह हो रहा है। बोले मंत्री अब ये क्या हो रहा है। बोले महाराज वही बालक जो पढ़ रहा था ऐसा समझिए, उसी का अब विवाह हो रहा है। अब पहले अकेला था, अब पत्नी भी आ गई। बोले ऐसा। बोले हाँ ऐसा भी होता है। और आगे गए महाराज तो वही व्यक्ति एक रात्रि में महाराज सो रहा था, कोतवाल था, हाथ में रात्रि को ड्यूटी थी दरबान की, कोतवाल की, तो वो सो रहा था। बोले अरे राज्य का मंत्री ने रथ रोका। बोले राज्य का कोतवाल होके सो रहा है। मंत्री डांटिए मत, उसे मेरे पास बुलाइए। मंत्री ने कहा इधर आओ, राजकुमार जो हमारे महाराज हैं, बनने वाले महाराज, वो बुला रहे हैं तुम्हें। मंत्री आया, कोतवाल आया मंत्री के पास, बोला महाराज क्षमा करिए निद्रा आ गई थी। बोले निद्रा क्यों आ गई। बोला महाराज दिन भर मेहनत करता हूँ,
खर्च करने के लिए घर में पैसे धन कम है, दिन भर परिश्रम करता हूँ, रात्रि को भी परिश्रम कर रहा हूँ, घर में पुत्र पौत्र आदि हो गए हैं, विवाह करने हैं, धन नहीं है। बोले मंत्री जी क्या कहता है? बोले हाँ महाराज ऐसा भी होता है। अब वही विवाह हो गया, अब विवाह के बाद पुत्र पुत्री हो गए, अब उनका विवाह करने के लिए धन अर्जन हो रहा है। बोले महामंत्री ऐसा भी होता है? बोले हाँ अभी तो अब देखिए ऐसा ऐसा ही होता है, ये संसार है, यहाँ ऐसा ही होता है। और महाराज और आगे गए तो क्या देखते हैं? झगड़े हो रहे हैं महाराज, पुत्र और पिता में बड़ी लड़ाइयां चल रही हैं। पिता को पुत्र धक्के मार के घर से निकाल रहा है। बोले मंत्री जी क्या अन्याय होता? बोले महाराज वही पिता जो अभी संघर्ष कर रहा था पुत्र के विवाह करने के लिए, आज पुत्र का विवाह हो गया तो पुत्र ने कहा पिता का क्या काम घर में, धर्मपत्नी की आज्ञा से पिता को निकाल रहे हैं बाहर। बोले मंत्री जी ये संसार तो बड़ा अजीब है। बोले महाराज आप तो राजकुमार हैं, आपके साथ ऐसा थोड़ी ना होगा, आप क्यों चिंता लेते हो? बोले चलो चलो रथ घुमाओ, चलो यहाँ से। और महाराज जा ही रहते आगे तो महाराज बड़ा रुदन हो रहा था, बड़े रुदन के स्वर सुनाई दे रहे हैं, राज्य में रो रही हैं माताएं बैठ के। बोले मंत्री जी ये क्या हो रहा है? बोले महाराज वही पिता आज चला गया संसार से, वही बालक आज मर गया, सब रो रहे हैं चला गया चला गया। बोले मंत्री जी चला गया? बोले हाँ महाराज मर गया। बोले इसने जीवन में तो कुछ योग्यता कर नहीं पाई। बोले की ना महाराज, पुत्रों की सेवा की, पत्नी की सेवा की, समाज की सेवा की। बोले अपनी? बोले अपनी सेवा का समय कहाँ मिल पाता है महाराज। बोले अपनी सेवा क्या है? बोले अपनी सेवा तो केवल जप तप सुमिरन ही है, भजन ही है। और महाराज बोले महामंत्री जी इनके पीछे चलिए। पीछे पीछे गए तो देखा शव को रखा, अग्निदाह पुत्र ने लगा दिया। बोले मंत्री जी ये? बोले ये अग्निदाह संस्कार हो गया, अब नाम निशान मिट गए महाराज, जो था अब वो है, अब वो है हो गया महाराज, अब वो रहा था। अब तो महाराज कुछ दिन तक याद करेंगे, उसके बाद भूल जाएंगे। धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे, स्त्री गृहद्वारे जना श्मशाने। भर्तृहरि जी बड़ा सुंदर श्लोक कहते हैं कि धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे। अरे जब मरोगे ना तो कुछ साथ जाने वाला नहीं है। जितना धन अर्जन किया है, जितने पशु पालन किए हैं, जितने हाथी घोड़ा हैं, सब खाना खाते रहेंगे, वो थोड़ी ना रुकेंगे मेरे मालिक मर गए तो मैं भी तपस्या करूं। वो तो महाराज आराम से अपने चारे को खाएंगे। और पत्नी जिसके प्रति इतना आकर्षण है, जिनके लिए नए नए आभूषण लाते हो, नित्य उनके लिए धन कमा रहे हो, वो गृह स्त्री गृह द्वारे जना श्मशाने। बोले स्त्री भी घर के गेट तक जाएगी, उसके बाद कहेगी पति जी अब आप जाओ, चले गए चले गए। रुदन करते हुए घर के गेट पे खड़ी हो जाएगी और कहेगी जाओ। और जो मित्र, जो परिवार, जो भाई, जो पड़ोसी, वो जना श्मशाने, वो भी शमशान घाट तक ही जाएंगे। नहीं महाराज जी पुत्र तो बड़ा प्रिय होता है, अरे पुत्र तो बड़ी 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 प्रताप से प्राप्त होता है, पुत्र तो अपना। बोले नहीं, पुत्र भी अग्निदान देने के बाद अपना कर्म भूल जाएगा, वो भी कहेगा पिताजी जाओ अब हो गया हमारा काम खत्म। और महाराज अग्निदाह देने के बाद घर आने के बाद घर की शुद्धि होगी। जो स्वामी घर पे आता था तो घर में रौनक आती थी, आज वो जब चला गया तो घर में गंगा जल छिड़के जा रहे हैं, घर की शुद्धि पूजन हो रही है। क्यों? तो मंत्री जी इस संसार में मुझे नहीं रहना। और सिद्धार्थ जी उठे, बोले मंत्री जी रथ घुमा लीजिए, आप जाइए महल। बोले आप कहाँ? बोले मैं कुछ क्षण में आ जाऊंगा, महाराज से बोल देना। और महाराज बोले सुनो, महाराज से ये भी कह देना जिसका डर था उन्हें वही हुआ, बस ये बोल देना, वो समझ जाएंगे। और महाराज मंत्री जी समझ नहीं पाए, मंत्री जी महाराज के पास आए, महाराज मैं थोड़ा बाहर ले गया, क्षमा। बोले तुम बाहर कैसे ले गए? तुम्हें मना किया था हमने। बोले महाराज कहाँ है पुत्र? अरे रथ निकालो, पीछा करो। बोले महाराज उन्होंने एक संकेत दिया है। बोले क्या? बोले वो बोले जो होना था वो हो गया, जिसका डर था वही हुआ। बोले इसका अर्थ है वो बैरागी बन गया? बोले हाँ महाराज क्या करें,
हम तो नहीं समझ पाए आप। और वही सिद्धार्थ गौतम आगे जाके महात्मा बुद्ध बने। तो ये संसार मैया ऐसा ही है, यहां रहने पे माया में फंसे हुए व्यक्ति, महाराज कमर में दर्द था इसलिए नहीं आ पाई, महाराज ये काम पड़ गया इसलिए नहीं आ पाई। संसार, सत्य कह रहा हूं मां, संसार ऐसा ही है। संसार से तुम्हें पता है, तुमने वो चक्की देखी है, ऊपर भी रहता है पाषाण का बहुत बड़ा पत्थर, नीचे ऊपर, ऊपर नीचे दोनों तरफ। और जब गेहूं अंदर जाता है ना तो सोचता है कि ये बगल वाला गेहूं पिसेगा, मैं नहीं पिसूंगा। वो बगल वाला सोचता है ये पहले पिसेगा, मैं नहीं पिसूंगा। पर उन्हें क्या पता, चक्की सबके लिए समान है, वो सबको पीसेगी, वो सबको साथ में पीस के आटा बना के फिर फेंक देगी बाहर, ले भैया हो गया। ऐसे ही सब पिस रहे हैं कि चलती चाकी देख के कबीरा दियो रोए, अरे सूत सूत सब बिखर गए, तो था बचा न कोई, कोई नहीं बचने वाला। ज्ञानी पुरुष संसार को देखते हैं तो हंसते हैं, कैसे माया में फंसा है। जब कोई कुछ कहता है ना आज ऐसे हुआ, नहीं हंसी आ जाती है। इसलिए नहीं, आपके ऊपर हंसी नहीं आती, हंसी उस माया पे आ जाती है। ओ हो, माया का प्रभाव देखो। जिस भजन के लिए जीव स्तुति कर रहा था, अभी सुना, गर्भ में कह रहा है कि मैं भजन करूंगा, मैं बाहर जाऊंगा, भजन की लड़ी लगा दूंगा। आज क्या कह रहा है, भगवान मुझे यहां से बाहर मत निकालो। और निकलने के बाद अब माया में धर्म पत्नी की सेवा कर रहा है। मां, ये जीव बड़ा ही कुटिलता से यहाँ अपने आप को कुटिलता से फंसा रखता है, कुटिल बन जाता है, कामी बन जाता है, क्रोधी बन जाता है, फंस के यहीं का यहीं रह जाता है। और फिर क्या होता है, बोले पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। मां बार बार फिर जन्म लेता है, बार बार मर जाता है, फिर जन्म लेता है, फिर मर जाता है। इसी संसार के चक्र में फंसा रहता है जीव। जीव समझ नहीं पाता करना क्या है और क्या नहीं करना है। बोलो श्री राधे राधे। तो जीव फंस जाता है महाराज। अच्छा, ये निद्रा भी बड़ी प्रबल है, सत्य कहता हूं मां। जब राम जी ने कुंभकर्ण की हत्या की तो निद्रा रोते हुए भगवान के पास आई, बोली मेरे स्वामी को मार दिया, मैं उनके साथ साथ रहती थी, हाँ इतना मैं उनकी प्रियतमा थी, मुझे सदैव गले लगा के रखते, और तुमने उन्हें मार दिया, अब मैं कहां जाऊं, मैं तुमसे बदला लूंगी। राम जी ने कहा देवी क्या बदला लोगी, बोले मेरे स्वामी को मारा है तो मैं तुम्हारा भी अहित चाहूंगी। बोले क्या करोगी मेरा अहित, बोले मैं आपके बैकुंठ में ताला लगवा दूंगी। बोले कैसे, बैकुंठ में ताला कैसे लगवाओगी, इतना सामर्थ्य है। बोली हाँ प्रभु, बैकुंठ कौन जाता है, बोले जो मेरी कथा सुनता है, जो मेरे कीर्तन करते हैं, जो मेरे प्रसंग को सुनते हैं। बोली तो उन्हें सुनने ही नहीं दूंगी, मैं तो अपना ऐसा प्रभाव दिखाऊंगी महाराज कि 4-4 गोली नींद की खाएं फिर भी नींद नहीं आएगी, बढ़िया बढ़िया सोफे पे मखमल के सोए हैं फिर भी नींद नहीं आ रही, पर कथा में बैठे बैठे मैं निद्रा ला दूंगी, ये है मेरा प्रभाव, और ऐसा आपके बैकुंठ में ताला लगाऊंगी। तो भगवान ने कहा सुनो देवी, तुम मेरे बैकुंठ में ताला लगाओगी ना तो मैं भी कथा में एक नियम बना दूंगा, जैसे निद्रा आएगी व्यास जी बोल पड़ेंगे राधे राधे, और महाराज सब निद्रा भाग जाएगी। कृष्ण कृष्ण नाम का जैसे ही स्वर सुनाई देगा, जय श्री कृष्ण राधे राधे, पर निद्रा तो निद्रा है महाराज, और निद्रा को कलयुग का सहारा जो मिल गया। कलयुग वैसे ही व्यक्ति को कथित करता है, और ऊपर से निद्रा, तो जीव क्या करे, बड़ा ही संभल के रहना पड़ेगा। जितना हो पा रहा है उतना सुन लो, यही बहुत बड़ी बात है। माँ अच्छा ये बताओ, प्रश्न उठता है क्या कथा में आके सो जाए तो मुक्ति नहीं होगी। बोले सुनो, जो अभी आगे प्रसंग होगा ये अभी मत सुनो, जब अजामिल का चरित्र आएगा ना तो उसमें सुनना। बोले प्रभु जीव को
भगवान की भक्ति का स्वरूप अब बता दो प्रभु मुझे, भगवान की भक्ति का स्वरूप क्या है, मुझे भी भगवान की भक्ति करनी है। आपने इतना सुंदर बताया कि जीव क्या करता है, जीव भक्ति के लिए आता है और भक्ति नहीं कर पाता। तो प्रभु मैं भक्ति करना चाहती हूँ, मैं समझ गई ये संसार की माया, अब तो मुझे भक्ति का आप स्वरूप बता दो, भक्ति है कैसा। बोले माँ भक्ति तो विश्वास से होती है, भक्ति का सबसे बड़ा फल, सबसे बड़ा नियम, सबसे बड़ा शासन, भक्ति का सबसे बड़ा अगर कोई संविधान में नियम है, सबसे बड़ा क्या है, विश्वासो फल दायक। विश्वास अगर है तो भगवान है, और विश्वास नहीं है तो फिर पाषाण तो वही है। विश्वास है तो ठाकुर जी आपके साथ हैं, विश्वास है तो इस माइक में भी भगवान है, यहाँ समस्त चर अचर जीव जड़ चैतन्य सब में भगवान विद्यमान है। और विश्वास ही नहीं है तो भगवान कहीं नहीं है। पर तुम्हारे सोचने से और मेरे सोचने से क्या होगा, वो तो अनंत है, वो तो हर जगह है। पर विश्वास का भक्ति में बहुत बड़ा योगदान है। माँ दूसरा योगदान भक्ति का स्वरूप है संबंध। भगवान से संबंध जोड़ो, कोई ना कोई संबंध तो होना चाहिए। भगवान से संबंध जोड़ोगी। अच्छा नवदा भक्ति में भी आता है ना साक्ष्य अर्थात सखा। वहां साक्ष्य मतलब ये नहीं है कि आप शाखा ही बनाओ भगवान को, मित्र ही बनाओ, नहीं, संबंध को वहां बताया गया। साक्ष्य भाव, मित्र भाव, हाँ, पुत्र भाव, पति भाव, पुत्री भाव। कोई कोई तो हमारे एक महाराज जी थे, वो भगवान जी को अपना भगवान राम जी को कहते ये तो मेरे जमाई हैं, ये तो मेरे पुत्री के वधू हैं। महाराज बोलते हमारी सीता जी जो है ना वो पुत्री हैं, और पुत्री है आज तक अयोध्या में आते और पानी नहीं पीते। बोलते बेटी के यहाँ पानी कैसे पीऊंगा। महाराज संबंध, इतना सुंदर संबंध, आहा। भगवान से संबंध जोड़ो, भगवान से जब संबंध जोड़ोगी तो आगे बढ़ोगी, क्योंकि संबंध में प्रीति बढ़ेगी, प्रीति जब बढ़ेगी तो भक्ति प्रबल होगा। संबंध से प्रीति बढ़ता है। जब हम पुत्र भगवान को मानेंगे तो पुत्र वाला विचार होगा, भगवान मेरे पुत्र हैं, उन्हें भोजन बना दूं, उन्हें थोड़ा दलिया बना दूं, थोड़ा दूध रखूं, प्रीति बढ़ेगी। प्रीति बढ़ेगी तो भक्ति प्रबल होगा। क्यों? क्योंकि प्रीति बढ़ेगी तो स्नेह भी बढ़ेगा, स्नेह बढ़ेगा तो महाराज भक्ति प्रबल होएगी। यह भक्ति के मेरे स्वरूप है माता, यही मेरे भक्ति का स्वरूप है। भक्ति का स्वरूप जो मेरे संबंध और विश्वास रखता है उससे मैं मिल जाता हूं, उसके लिए जो मैं असाध्य हूं वो साध्य हो जाता हूं। और मां भक्ति का तीसरा स्वरूप है कीर्तन। मेरे नाम का कीर्तन करो, मेरा गायन करो, जहां जहां मेरा भजन हो, जहां मेरी कथा हो वहां वहां जाओ, कथा करो, भगवान की कथा को सुनो। यही मेरे स्वरूप का लक्षण है, यही मेरी भक्ति का लक्षण है। और महाराज फिर भगवान बताते हैं कि वासुदेव भगवती भक्ति योग प्रयोजितः जनयत्यासु वैराग्यम यद ब्रह्म दर्शनम। जब हम, अब बड़े ध्यान से सुनना, जब आप भक्ति करोगे तो आपके दो पुत्र होंगे, ज्ञान और वैराग्य। कैसे? भक्ति के अकेले पुत्र थोड़ी ना होंगे। जब तुम अपनी भक्ति को परम पुरुष परमेश्वर को पत्नी रूप में अर्पण कर दोगी तो भगवान और भक्ति के स्वरूप से दो पुत्र का उद्गम होगा, ज्ञान और वैराग्य। और उन ज्ञान और वैराग्य रूपी पुत्र तुम्हें तार देंगे। जैसे पुत्र होता है पूनाम नरका तारती पुत्र, वैसे ही भगवान ज्ञान वैराग्य रूपी भगवान के और भक्ति के पुत्र आपके जीवन को तार देंगे। महाराज वैराग्य आपको समझाएगा कि मां इन चीजों में मत बनो, और ज्ञान आपको समझाएगा ये नश्वर है। वैराग्य बताएगा कि ये चीज से मोह मत लगाओ, ज्ञान बताएगा इस चीज से मोह लगाने से क्या होने वाला है। दोनों के संयोजन से भक्ति प्रबल हो जाएगी और भगवान की प्राप्ति दुर्लभ हो जाएगा। महाराज
अच्छा, भक्ति के प्रकार भगवान बताते हैं ना, तो कह रहे हैं एक बिडाल भक्ति होती है, एक मरकट भक्ति होता है। बिडाल माने बिल्ली और मरकट माने बंदर। अब आप बताना, आपकी बिडाल भक्ति है या मरकट भक्ति है? सोच के। मरकट भक्ति कैसी है? बोले जो मरकट होता है बंदर, जब उसका जन्म होता है ना, तो भगवान को पकड़ लेता है, अर्थात अपनी माँ को पकड़ लेता है। और माँ को पकड़ के माता नहीं देखती, इतने से उतने ऊपर छलांग लगा देगी महाराज। अपने पुत्र को कभी हाथ से पकड़ती नहीं, छोड़ के कूदती है डालों पे। उसे पता, उसे छोड़ देती है, वो ध्यान नहीं देने वाली। कभी कभी तो गिर जाते हैं बच्चे, आपने देखा होगा, वृक्ष से बटमर के बच्चे गिर के मर जाते हैं। पर जो बिल्ली होती है महाराज, जिस दांतों से चूहों को वध कर देती है, जिन दांतों से बड़े बड़े चूहों को खा जाती है, उन्हीं दांतों से अपने बच्चे को गर्दन पकड़ के ले जाती है। पर बच्चा उसका सकड़ से पकड़ नहीं होता, इधर से उधर भी नहीं होता, आवाज भी नहीं निकालता। क्यों? क्योंकि उसे पता है मेरी माँ मुझे जहां ले जाएगी, जैसा मेरा हित होगा वैसा ही मुझे रखेगी। जिस प्रकार मेरी इच्छा पूर्ण होगी, जहां मैं सुटेबल होऊंगा, वही मेरी माँ मुझे रखेगी। तो माँ, आप सब समझो कि भक्ति हमारी कैसी है, बिडाल भक्ति है कि मरकट भक्ति है? कैसी भक्ति है हमारी? मरकट भक्ति उत्तम नहीं है, बिडाल भक्ति उत्तम है। तुम भगवान को पकड़ के चलोगे तो कदाचित भगवान छूट जाए, पर जब भगवान तुम्हें पकड़ लेंगे, जब ये सोच लोगे कि जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जिस विधि रख लोगे वहीं मैं रहूंगा, जाहे विधिनाथ हित हो मोरा, जैसे मेरा हित हो वैसे ही आप मुझे रखो। जाहे विधिनाथ हो यही मोरा, जिस प्रकार मेरा हित है वैसे आप रखो, वैसे ही मैं रहूंगा। ये बिडाल भक्ति अगर करोगे तो ये भक्ति मां, ये भक्ति श्रेष्ठ है। इस भक्ति को श्रेष्ठ बताया गया।